छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 भाग 3 छत्तीसगढ़ का भूगोल। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभागों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ की भौतिक बनावट की दृष्टि से निम्नलिखित 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्वी बुंदेलखंड का पठार। फिर दूसरा, जसपुर समरी पाट। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, फिर पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, फिर जसपुर समरी पाट, फिर महानदी बेसिन सबसे बड़ा, फिर दंडकारण्य क्षेत्र। हाँ, प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। उत्तर, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र महानदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियाँ क्रमशः शिवनाथ, हसदेव, मांड, केलो तथा ईब उत्तर की ओर मिलती है, जबकि दक्षिण की ओर से दूध, सोडुल, पैरी, जोग, सूखा तथा लात इत्यादि नदियाँ मिलती है, जो चारों दिशाओं में केंद्र भिसारी प्रतिरूप में बहते हुए महानदी में मिलती है। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ राज्य में शीत ऋतु की अवधि को बतलाते हुए शीत ऋतु के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ 16 अक्टूबर से 15 फरवरी के मध्य यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ होती है। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु की विशेषता शुष्क प्रकृति की हानि होती है। वहीं जनवरी फरवरी माह में राज्य का तापमान न्यूनतम होता है, जबकि मध्य मार्च तक शीत ऋतु समाप्त हो जाती है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ राज्य में काली कन्हार मिट्टी का विवरण व महत्व बतलाइए। उत्तर, राज्य में इस मिट्टी का विस्तार कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, बेमेतरा एवं रायपुर आरंग क्षेत्र तथा राजिम के कुछ भाग पर है। इस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। काली मिट्टी, इस मिट्टी के रचक कण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी गेहूँ, गन्ना, कपास, चना इत्यादि फसलों के लिए उपयुक्त होता है। इस मिट्टी का महत्व यह है कि राज्य के ग्रामीण अंचलों में इसका उपयोग शैम्पू के रूप में भी किया जाता है। काली मिट्टी का खंड 2, उत्तर की शब्द में 60 अंक 4। प्रश्न 5, आरक्षित एवं असंरक्षित वन में अंतर बतलाते हुए छत्तीसगढ़ में इसकी विवरण का वर्णन कीजिए। उत्तर, आरक्षित वन, पहला, आरक्षित वन वह वन होता है जिसमें अनधिकृत रूप में प्रवेश वर्जित होता है, इसे राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य आते हैं। दूसरा, इनका क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में 25,782 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, ये वन छत्तीसगढ़ में 43.13% भाग में विस्तृत है। चौथा, सर्वाधिक आरक्षित वन दंतेवाड़ा एवं न्यूनतम कोरबा में है। संरक्षित वन, पहला, संरक्षित वन वे वन होते हैं जिसमें स्थानीय निवासियों को लघु वनोपज संग्रह, उपजाऊ लकड़ी एवं पशुपालन की सीमित मात्रा में अनुमति होती है। दूसरा, इसका क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में 24,036 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा, ये वन छत्तीसगढ़ में 40.21% भाग में विस्तृत है। चौथा, सर्वाधिक संरक्षित वन सरगुजा या न्यूनतम जांजगीर चांपा में पाए जाते हैं। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ प्रदेश में छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ की स्थिति व भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। उत्तर, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ का विस्तार कोरबा से रायगढ़ जिले के मध्य स्थित है। यहाँ पहाड़ी जंगलों की रानी कही जाने वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर तक है। इस पहाड़ी की प्रमुख चोटियाँ मितिरिंगा एवं चंवर ढाल की चोटी, रिहन नदी का उद्गम भी इसी पहाड़ी से हुआ। इस पहाड़ी में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। साथ ही पहाड़ी कोरवा, बिरहोर आदि जनजातियों का यह प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ पहाड़ी भौतिक एवं प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है तथा यह पहाड़ी महानदी बेसिन में स्थित है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। खंड 3, उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति 1951 से 2011
का वर्णन कीजिए। उत्तर, नगरीय जनसंख्या वृद्धि विश्व तीव्र गति से शहरीकृत होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता अधिकाधिक नगरीय सभ्यता बनती जा रही है। मानव सभ्यता की प्रवृत्ति गांवों से शहरों की ओर जाने की है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या न केवल छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या वृद्धि से अधिक बढ़ रही है, बल्कि समस्त देश की शहरी जनसंख्या वृद्धि से अधिक गति बढ़ रही है। जहां वर्ष 1951 में कुल जनसंख्या का नगरीय 5% से भी है कम था, वहीं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 23.24% जनसंख्या नगरीय है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से देखें तो वर्ष 1951 में शहरी जनसंख्या मात्र 3.64 लाख थी, जो अब बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 59.37 लाख हो गई है। छत्तीसगढ़ में तीव्र शहरीकरण की प्रवृत्ति मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर